व्रत नियम से डरते हैं पाप। जैन ग्रंथ आवश्यक निरुक्ति में जन्म मरण की संख्या बढ़ने का स्पष्ट कारण बताया है। आत्महित में अप्रवृत्ति और आत्म अहित में प्रवृत्ति। अहितकारी प्रवृत्तियों को करना और आत्महितकारी प्रवृत्ति को छोड़ने से दुख की परंपरा बढ़ती है। आत्मा का हित हो, कल्याण हो, इसके लिए दो शब्दों को भली भांति समझना है। पहला शब्द है वेद और दूसरा शब्द है प्रस्वेद। यहाँ वेद शब्द चार वेद के रूप में नहीं है। वेद शब्द वेदना से संबंध रखता है। जैन दर्शन के अनुसार वेद शब्द का अर्थ है जानना या वेदन करना, और प्रस्वेद का अर्थ है जो मैंने जाना है उसकी प्राप्ति का प्रयास करना। आप लाख पुरुषार्थ करो किंतु आपके पास जानकारी नहीं है तो आपका पुरुषार्थ 2 कौड़ी का है। पैरों में शक्ति है किंतु मंजिल की जानकारी न हो तो भटकना हमारी नियति होगी। पाप मुक्ति के लिए ज़रूरी है आँखों के सामने वेद हो और पैरों में प्रस्वेद हो। इन दो शब्दों में संसार की सारी प्रवृत्तियाँ समा जाती हैं। सुख का गारंटी कार्ड चाहिए तो इस सत्य को जानो और सत्संकल्प जगाओ। जब तक मन में यह संकल्प नहीं जागेगा कि यह पाप मुझे दोबारा नहीं करना है, तब तक न पाप से निवृत्ति होगी और न धर्म में प्रवृत्ति होगी। संकल्प की दृढ़ता ही जीवन में नए अध्याय खोलती है। ज्ञानी कहते हैं धर्म प्रवृत्ति और पाप निवृत्ति के लिए मन का कीला मजबूत चाहिए। एक ग्वाला भी जब गाय को खूंटे से बांधता है तो पहले खूंटे की मजबूती को चेक कर लेता है। अगर वह ढीला है तो पहले उसे मजबूत करता है। अगर खूंटा कमज़ोर होगा तो गाय खूंटे को खींचकर भाग जाएगी। जैसे मजबूत खूंटा गाय को भागने नहीं देता, ऐसे ही संकल्प का खूंटा अगर मन की भूमि में स्थिर नहीं है, मजबूत नहीं है, तो कुसंस्कारों की आंधी उसे उखाड़ फेंकेगी। फिर मन धर्म प्रवृत्ति कैसे करेगा? सच्चाई तो यह है, जमीन चाहे जैसी खराब हो, कठोर हो, पत्थर वाली हो, तो भी उसमें खूंटे को गाड़ना आसान है, किंतु मन की भूमि पर संकल्प का खूंटा गाड़ना और उसे स्थिर रख पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। कारण स्पष्ट है, मन को हर निमित्त से प्रभावित होने की आदत बन चुकी है। इसलिए पाप के निमित्तों से बचने हेतु संकल्प की मजबूती आवश्यक है। बहुत बार सोचते हैं कि यह पाप दोबारा नहीं करेंगे, उसके लिए संकल्प भी लेते हैं, फिर भी मन कंट्रोल में नहीं रहता और संकल्प भी टूट जाते हैं। मान लो आपने व्यापार में अनीति नहीं करने का संकल्प लिया। अवसर ऐसा सामने आया कि मामूली सी अनीति करने से, अर्थात कुछ पेपर्स फैब्रिकेट करने पर आपको 5 लाख का प्रॉफिट मिलने वाला है, तो संकल्प का खूंटा ढीला होगा या नहीं? लालच का प्रभाव और अनादि के गलत अभ्यास के कारण मन की भैंस संकल्प के खूंटे को उखाड़ कर भी भाग जाती है। इसी कारण भगवान महावीर ने संकल्प को मजबूत करने हेतु प्रत्याख्यान की विधि बताई है। व्रत, नियम, मर्यादा और संयम द्वारा पापों से निवृत्ति होती है एवं धर्म में प्रवृत्ति होती है। व्रत नियम के माध्यम से हम अपनी संकल्प शक्ति को चेक भी करते हैं, सोई हुई आत्मशक्ति को जगाते हैं और संसार के आकर्षण को भी मंद कर देते हैं। कोई भी संकल्प, प्रतिज्ञा या प्रत्याख्यान लेने से पूर्व मन की भूमि को जांच लेना। अगर मन की भूमि उबड़ खाबड़ है तो संकल्प टिकने वाला नहीं है। यही कारण है आप रोज सोचते हैं क्रोध नहीं करेंगे, परंतु तनिक सा निमित्त मिलते ही कुसंस्कार जाग जाते हैं। इसीलिए कहा है पाप का मार्ग फिसलन वाला है। इंसान का एक कदम भी फिसल जाए तो शरीर को फिसलते देर नहीं लगती। अनेक बार आपने सोचा होगा मैं गुस्सा नहीं करूँगा, मन में गुस्सा आ भी गया तो वचन से नहीं करेंगे, और वचन से निकल भी गया
तो काया से बिल्कुल नहीं करेंगे। यदि आपको लगता है हम पाप एकदम से नहीं छोड़ पाएंगे क्योंकि शरीर कमज़ोर है, मन की शक्तियाँ बिखरी हुई है और आत्मा कुसंस्कारों से प्रभावित है, तो अपनी संकल्प शक्ति बढ़ाने हेतु भी अनेक प्रकार से व्रत नियम लिए जा सकते हैं। इस मनुष्य देह का सार भी व्रत नियम ग्रहण करने में ही है। कहा भी है, देहस्य सारम व्रत धारणम च। यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई व्रत नियम नहीं लिया तो मानो उसने शरीर के सार को नहीं समझा। एक बार विद्वानों की सभा में एक ऐसे प्रश्न पर चर्चा हुई जो जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए बहुत उपयोगी है। प्रश्न था, इस देह का सार क्या है? इस शरीर की आप इतनी सार संभाल करते हैं तो इसमें कोई सार तो रहा होगा। आज तक हर इंसान ने यही सोचकर शरीर की देखभाल की, सार संभाल की है। यह शरीर स्वस्थ रहेगा तो जिंदगी के हर कार्य आसानी से पूर्ण होंगे। अतः कुछ लोगों ने शरीर का सार उसे स्वस्थ रखने में माना है तो कुछ ने सुख सुविधा द्वारा सुरक्षित रखने में माना है। परंतु शरीर का वास्तविक उद्देश्य यह नहीं है। यह शरीर बड़े काम का है, अतः जब तक इसमें दम है तब तक इसमें से सार निकाल सकते हैं। शरीर का सार है जंग सेयंग तंग समायरे, अर्थात जो श्रेष्ठ है उसका इस देह द्वारा आचरण हो, जो श्रेयकारी है, आत्महित का साधक है, उसे धारण करना चाहिए। उसका आचरण शरीर के द्वारा करना ही सार को पहचानना है। आज तक इंसान ने मन की आज्ञा को श्रेष्ठ मानकर उसी का पालन किया है। शरीर भी मन की आज्ञा ही मानता है। मन और तन में अनन्य मैत्री है। दोनों एक दूजे को सहयोग देने हेतु तत्पर रहते हैं। फिर भी मन सदा शरीर पर हावी रहता है। शरीर की शक्ति और क्षमता सीमित है पर मन की नहीं। मन मालिक बनकर शरीर को दास बना लेता है। शरीर का एक एक अंग मन का अनुसरण करता है। मन जो कहे आंखें वहीं घूमती हैं। जीभ भी मन के आदेश से खाने और बोलने के कार्य करती हैं। संक्षेप में शरीर तो मंदिर के शिखर की ध्वजा जैसा है जो हवा की दिशा में स्वयं को ले जाता है। इसी प्रकार व्रत नियम भी लिए तो मन से जाते हैं पर नियम की पालना शरीर करता है। जब तक शरीर में दम है तब तक उसे नियम द्वारा नियमित कर लेना। ध्यान रखना, शरीर का दम कई तरह से निकलता है। मानसिक चिंता हो तो शरीर का दम निकल जाता है। कोई रोग हो जाए तो शरीर का दम निकल जाता है। बूढ़ापा भी शरीर का दम निकाल देता है। और 5 इंद्रियों की शक्ति कमज़ोर हो जाए तो भी शरीर का दम निकल जाता है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं, जब तक शरीर में दम है तब तक व्रत नियम ले लेना। बहुत से लोग व्रत नियम लेने से इसलिए भी डरते हैं कि कहीं जीवन बंध न जाए। वे नहीं जानते व्रत नियम बंधन नहीं, सुरक्षा है। जैसे ठंड के मौसम में स्वेटर या शॉल से शरीर की सुरक्षा होती है, नियम आदि से तन, मन और आत्मा की सुरक्षा होती है। तन रोगों से बच जाता है और मन इच्छाओं की आंधी से बच जाता है। चाहे नियम छोटा सा ही क्यों न हो, वह भी तन, मन और आत्मा की सुरक्षा करता है। कहा भी है, घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम भी एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। याद रखना, व्रत नियम कैद नहीं, कीला है, बंधन नहीं, सुरक्षा है। इसीलिए व्रत नियम लेने से कभी डरना मत। अधिकांश लोग व्रत नियम इसलिए नहीं लेते क्योंकि उन्हें नियम टूटने का डर लगता है। उनकी यह सोच ऐसी है जैसे कोई सोचे हवाई जहाज़ क्रैश होता है। इस भय से हवाई यात्रा नहीं करते हैं। जैसे मकान बनाते समय उसके टूटने का ख्याल नकारात्मक है। अगर मकान की दीवार टूट भी गई तो फिर बनवा ली जाती है। व्रत नियम टूट जाना और तोड़ देना दोनों में बहुत अंतर है। आपने प्रत्याख्यान लिया और किसी कारणवश या लापरवाही से टूट गया, जब याद आ जाए तो पश्चाताप भी कर सकते हैं, प्रायश्चित भी ले सकते हैं एवं आगे के लिए विवेक भी रख सकते हैं। नियम तोड़ देने से
यह जाहिर होता है मन का संकल्प कमज़ोर है, मन सतत आकर्षण की ओर दौड़ता है, अतः व्रत नियम लेना ज़रूरी है। कुछ लोग सोचते हैं व्रत नियम लेने की ज़रूरत नहीं, जब हम उस चीज़ का प्रयोग ही नहीं करते या वो पाप ही नहीं करते तो हमें उसका त्याग करने की क्या ज़रूरत है। गहराई से देखोगे तो यह सोच सही नहीं है। चाहे आज आप किसी वस्तु का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, किंतु आपकी भीतरी परतों में उस वस्तु के प्रति आकर्षण छिपा रहता है। मन को हम सिर्फ 10% जानते हैं, उसका 90% भाग छिपा रहता है। जैसे पानी में बर्फ़ की शिला डाली जाए तो उसका 90% भाग पानी में डूबा रहने से दिखता नहीं, सिर्फ 10% भाग दिखाई देता है। निमित्त पाकर कभी भी मन की अदृश्य परतों में छिपा आकर्षण उभर सकता है। इसीलिए नियम या प्रत्याख्यान लेना बहुत आवश्यक है। इससे भीतर की परतों में छिपा आकर्षण समाप्त हो जाता है। नियम के प्रति आस्था रखने से नए पाप में प्रवेश नहीं हो पाता। परमात्मा महावीर कहते हैं, आप किसी वस्तु का प्रयोग करो या न करो, यदि आपने उसका त्याग नहीं किया तो भी पाप का प्रवेश जीवन में होता रहता है। जैसे किराए के मकान में आप चाहे रहो या न रहो, किंतु जब तक उसका त्याग नहीं करेंगे अर्थात उसे नहीं छोड़ेंगे, तब तक आपका मन हो या न हो, मकान मालिक को किराया तो देना ही पड़ता है। इसी प्रकार प्रत्याख्यान द्वारा जब तक वस्तु का त्याग नहीं होगा तब तक उसकी क्रिया लगने से पाप का बंध होता ही रहता है। इसलिए कहते हैं व्रत नियम लेने से व्यक्ति सीमा में आ जाता है, मन वचन काया द्वारा होने वाले पापों से भी बच जाता है। मन वचन और शरीर इन तीनों से पाप किए जाते हैं, करवाए जाते हैं तथा करने वालों की अनुमोदना और प्रशंसा भी की जाती है। हर इंसान पाप को पहले मन से प्रारंभ करता है, फिर वचन को शामिल करता है, पश्चात काया का सपोर्ट लेता है। एक पाप जब मन में प्रवेश कर ले तो उसमें प्रवृत्त होने के लिए आत्मा स्वयं हित अहित का ख्याल नहीं रखती और उसे तत्काल कर लेने की अकुलाहट पैदा कर लेती है। उस समय भीतर में रही त्वरा पाप करने के इरादे को मजबूत कर देती है और पाप छोड़ने की क्षमता को कमज़ोर बना देती है। पाप करने का अभ्यास इतना पक चुका है कि निमित्त मिलते ही हम मन चाहा नहीं होने पर तत्काल उबल जाते हैं, उफन जाते हैं और अपनी उत्तेजना को सामने वाले पर रिलीज करना चाहते हैं। इसीलिए वीतराग वाणी का संदेश है, प्रतिदिन पापों के विविध निमित्तों से बचने के लिए व्रत नियम प्रतिज्ञा को ग्रहण करें। अच्छे कार्य को करना जितनी बड़ी चुनौती नहीं है, उससे भी बड़ी चुनौती है पाप से मुक्ति की है। अतः पाप कम करने के लक्ष्य से व्रत नियम लेने के 6 आयाम बताए हैं। पहला आयाम वैरायटी का नियम। मानव मन को विविधता में रस है। जैसे खाने में वैरायटी चाहिए और वस्त्र पहनने में भी उसे वैरायटी पसंद है। अर्थात मन को एक जैसा खाने में, पीने में, पहनने में, घूमने में रस नहीं है। एक जैसा जीने की शैली उसे पसंद नहीं है। इंसान विविधता प्रिय होने से आज इतनी खोजें और आविष्कार हुए हैं। इस मन की विविधता ने धर्म के क्षेत्र में और पाप के क्षेत्र में भी विविधता को जन्म दिया। पाप जितने भी किस्म के हैं उसे मर्यादित करना व्रत प्रत्याख्यान लेने का पहला आयाम है। प्रारंभ में पाप की समस्त वैरायटी को संपूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सकते तो सर्वप्रथम वैरायटी की सीमा को निर्धारित करने हेतु नियम लेना। मान लो कोई पाप मन से हो गया तो उसे वचन से नहीं करने का संकल्प करे। इस कलयुग में पापों की संख्या बढ़ गई है क्योंकि चंचल मानसिकता के कारण हमने प्रगति के नए नए आयामों में जीवन का उत्कर्ष माना है। सर्वप्रथम मनोरंजन की वैरायटी में सीमा धारण करें। मनोरंजन में मानव मन का
गहरा रस है, अतः अनावश्यक में लिमिट तय करें। जैसे फिल्म देखने की इच्छा नहीं छोड़ सकते तो इंग्लिश मूवी नहीं देखने का प्रण करो। ऐसे ही भोजन में भी वैरायटी की सीमा, वस्त्र, आभूषण, पर्स, चप्पल, कॉस्मेटिक्स के प्रयोग में जो विभिन्न प्रकार के हैं, उसकी अलग अलग कंपनीज है, उसमें सीमा तय करना। यदि हमें स्वयं को नए पाप से बचाना है तो पापों की वैरायटी को सीमित करना प्रथम आयाम है। दूसरा आयाम, एरिया का नियम। पाप करने के एरिया को सीमित करना। मनोविज्ञान का सूत्र है कि जहाँ विस्तार होगा वहाँ गहराई कम हो जाएगी। इसी कारण सरोवर सूख जाते हैं पर कुएं नहीं सूखते। यदि पाप का क्षेत्र बढ़ता रहेगा तो धर्म प्रवृत्ति की गहराई हमारे जीवन में कम हो जाएगी। इसलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं, पाप सर्वथा नहीं छूटते तो कम से कम पाप करने के जोन कम कर दो। जैसे जमीकंद या रात्रि भोजन का त्याग मैं अपने शहर में रहते हुए ज़रूर करूँगा। बाहर में भी जब तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से निकलूँगा तब भी ज़रूर त्याग करूँगा। यह ज़िंदगी बहुत संभल संभल कर चलने जैसी है। जिसके पास जानकारी है वे तो संभल जाते हैं, पर जिनके पास जानकारी नहीं है या आधी अधूरी जानकारी है, वे व्यक्ति बड़े वेग से बहुत सारे क्षेत्रों में आगे से आगे पाप करते हैं। जिस जिस क्षेत्र में पाप करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ मात्र प्रदर्शन के कारण पाप करते हैं। घर में 18 पापस्थान से पाप होते हैं, पर धर्म स्थान में एक भी पाप न हो उसका विवेक रखें। मान लो घर में आप जमीकंद का प्रयोग करते भी हो, पर धर्म स्थान हो या धार्मिक अनुष्ठान के लिए लोगों को निमंत्रित किया हो, जैसे अखंड जाप का अनुष्ठान हो या सामूहिक पारनाओं का आयोजन हो या तीर्थ यात्रियों को भोजन खिलाने का आयोजन हो, जमीकंद का त्याग रखें। जब हम सात्विक उद्देश्य से सात्विक स्थान में प्रवेश करें तो भावों की सात्विकता के साथ साधनों की भी सात्विकता हो तो प्रवृत्ति सात्विक होगी। तीसरा आयाम है ड्यूरेशन का नियम। पाप करने का ड्यूरेशन घटाने का लक्ष्य रखें। जैसे रात्रि भोजन का संपूर्ण रूप से त्याग नहीं हो सके तो रात्रि में 8 या 10 बजे के बाद कुछ नहीं खाएंगे। एक महीने में 12 तिथियां विशेष रूप से होती है, जैसे दूज, पंचमी, अष्टमी, चौदस, पूर्णमासी अथवा अमावस्या। ये 6 तिथियां कृष्ण पक्ष की और 6 शुक्ल पक्ष की। ऐसे में विशेष नियम हरी सब्जी का त्याग, 5 विगयों में से किसी 2 विगय का त्याग, जमीकंद का त्याग, 8 घंटे का मौन अथवा टीवी के प्रोग्राम जो आप प्रतिदिन 3 घंटे देखते थे उसकी अवधि घटाएं। समय बिताने के लिए कार्ड्स खेलते हैं, उसकी अवधि घटाएं। यह अवधि की सीमा करना भी बहुत लाभकारी है, क्योंकि पाप करने की अवधि जितनी कम होगी उतना पाप भी कम होगा। चौथा आयाम है क्वांटिटी का नियम। जिन कार्यों में हिंसा की संभावना अधिक है ऐसे कार्य करने की संख्या घटाएं। यथासंभव अल्प हिंसा वाले कार्य की भी मर्यादा करें। यह कोशिश घर और व्यवसाय के एरिया में करने से अनावश्यक पाप से बचा जा सकता है। केवल विवेकपूर्वक चिंतन करें और जीने की शैली को वैसा बनाएं तो पाप की बहुत सी क्रियाओं से सुरक्षा हो सकेगी। घर में होने वाली पार्टी में प्रतिष्ठा की अपेक्षा पाप का चिंतन करें तो भी पाप की क्वांटिटी कम हो जाएगी। उसके लिए आयोजन में रही रुचि कम करनी होगी। इसके अतिरिक्त वस्तुओं की दुनिया में वस्त्र, ज्वेलरी, मोबाइल, पर्स, फर्नीचर, शॉल्स, ओवरकोट की क्वांटिटी कम करना। यूँ भी पाप की संख्या घटानी हो तो आहार, विचार और संबंधों की भी क्वांटिटी कम करें। पांचवा आयाम है इंटेंसिटी का नियम। इंटेंसिटी यानी रस। पाप की प्रवृत्तियों को अत्यधिक लगन या रस से नहीं करना और उसमें विवेकपूर्वक गुजरना। जैसे 60 वोल्टेज का बल्ब हल्का प्रकाश देता है, पर
200 वोल्टेज का बल्ब अधिक प्रकाश देता है। ऐसे ही किसी पाप प्रवृत्ति में अत्यंत रस लेकर करने से चिकना पाप होता है। मन का तेज उफान या ज्वार इंसान को उत्थान की ओर भी ले जा सकता है और पतन की ओर भी। तीव्र इंटेंसिटी होगी तो पाप की डिग्री भी सुपर होगी। इसलिए सभी महापुरुष कहते हैं, पाप करके खुश मत होना। पाप तो पाप ही है, पर खुश होकर प्रशंसा करने से वह महापाप बन जाता है। चिंतन करें, मेरे गृहस्थ आश्रम के लिए जो अनिवार्य है वही मैं करूँगा। जो पाप करना भी पड़े वह तीव्रतर और तीव्रतम रूप से नहीं करूँगा, ऐसा संकल्प जगाना। हमारी कमज़ोरी यह है, हमें पाप मीठा लगता है, इसलिए आज तक हम पाप में रहे रस को कम नहीं कर पाए। मान लो कोई पाप कार्य करना भी पड़े तो उसे बिना रस के करो। मंदतम रस से करने की कोशिश करें। यदि पाप तीव्र रसपूर्वक किया गया है तो उसके फल में परिवर्तन करना लगभग अशक्य है। जब उसका फल भोगना पड़ेगा तब दुख की सीमा नहीं रहेगी। यदि कोई आयोजन स्वयं करे तो करके खुश न होना और न अहंकार करना। आयोजन में कहीं गए तो बाद में उसकी चर्चा या प्रशंसा मत करना, क्योंकि किसी भी आयोजन की चर्चा वही कर सकता है जिसने हाई इंटेंसिटी से बड़ी बारीकी से वहाँ सब कुछ देखा है। आयोजन में जाएं पर इंटेंसिटी को सीमित करें। आने के बाद आंतरिकता से प्रतिक्रिया न करें। जैसे आप कोई फिल्म देखकर आए तो सबको उसके बारे में बताना, उसे देखने के लिए प्रेरित करना, रस उत्पन्न कराना भी दूसरों के लिए पाप में प्रवेश कराने के निमित्त है। अतः इंटेंसिटी का ध्यान रखें, क्योंकि व्यक्ति जब भावुक हो जाता है तो उसे अपनी इंटेंसिटी का ख्याल नहीं रहता। अतः इंटेंसिटी की लिमिट अवश्य करें। छठा आयाम है कैपेसिटी का नियम। जैसे आपका सामर्थ्य है महंगी वस्तु को खरीदने का, लेकिन सामान्य या साधारण वस्तु से काम चला लेना। फिल्म की टिकट ब्लैक में खरीदने की क्षमता है पर नहीं खरीदना। शादी के समारोह रात्रि में न करके दिन में करने का संकल्प करना। यदि वास्तव में हम चाहते हैं पापों की संख्या घटे तो अपने बच्चों की शादी रात में न करें, या 4 फंक्शन करने का सामर्थ्य है तो भी एक ही करें। आज से जीवन का असूल बनाओ, किसी की शादी दिन की होगी तो अटेंड करेंगे, अथवा रात्रि की शादी में हम नहीं जाएंगे। जाना भी पड़े तो लिमिट तय करेंगे। इस प्रकार व्रत नियम लेने के 6 आयामों से जीवन में क्रांति प्रारंभ होगी। आत्मा इसी क्रांति के दौर में महाहिंसा से अल्प हिंसा में आ सकेगी। सुनने का सार यही है कि आज तक इस शरीर द्वारा एक भी व्रत नियम न लिया हो तो अवश्य ले लेना और पाप के द्वार को बंद कर देना, तभी सुख का गारंटी कार्ड मिल सकेगा।